वेलकम बैक टू योर चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर ही होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अब बताएं कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो आपको पता है यार, हमने इतना बेहतरीन चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है और मुझे लगता है आप उन वीडियोस को एंजॉय करेंगे। हाँ, बस थोड़ी सी लंबी वीडियो बेटा, यदि सिलेबस पूरा खत्म करवाना है तो आपको सही से पढ़ना ही पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी जाएंगी तो प्लीज उनके अंदर से गो थ्रू होइएगा, सही से समझिएगा, सही से पढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे पाऊं। तो अब नंबर सिस्टम में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करवा दिया है, उसके आगे हम शुरू करते हैं। क्या? आ जाओ, हेडिंग डालते हैं। ठीक है, फैक्टर। हेडिंग डालो, फैक्टर। और फैक्टर बेटा हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। वेक्टर गुणनखंड। तो आज की क्लास में हम ये नया टॉपिक शुरू करें, फैक्टर या गुणनखंड। बेटा इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक बार ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आपको समझ में, दिमाग में थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे लिखिएगा नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या। और इन गुणनखंडों की संख्या में बहुत कुछ आता है, जैसे मैंने कहा इवन फैक्टर। इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड। या आपसे ऑड फैक्टर पूछ सकता है, ये ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड। या आपसे ये पूछ सकता है इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। यहां पर कभी कभी किसी भी एक नंबर का मल्टीपल ऑफ फैक्टर भी पूछ लेता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ फैक्टर। मल्टीपल ऑफ फैक्टर ये भी पूछ लेता है कभी कभी। आगे आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर विच आर ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। यह आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब। ऐसे बहुत कुछ बनता है। नंबर ऑफ फैक्टर अपने आप में बहुत ही वाइड टॉपिक है। सेम ये नंबर ऑफ फैक्टर की तरह से यहां पर इन्हीं सब के ऊपर आपको सम ऑफ फैक्टर भी पूछ लेता है। सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योगफल। और इन्हीं तरह से इतने सारी चीजें ये इसमें भी आ जाती हैं। तीसरा ये आपसे पूछ लेता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनफल। चौथा आपसे पूछ लेते हैं एवरेज ऑफ फैक्टर। एवरेज ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का औसत। गुणनखंडों का औसत। आपसे एवरेज ऑफ फैक्टर के बाद में वो आपसे पूछ लेता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। मैं आपको बताऊं ये टॉपिक जो करीब करीब
3 घंटे का तो मान के चलो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताने को है। 3 घंटे करीब का ये टॉपिक है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपको मैंने चीजें पढ़ लिया, ठीक है। एवरेज फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको पता है कि आपको क्या क्या सीखना है। ले लिया है, चलो तो आगे करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग फैक्टर के बारे में सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यदि आप बनाते चलोगे तो आपको पता चलेगा कि आज से 6 महीने बाद आपके पास में एक पुल खड़ा हो गया है। तो यहां पर आपने हेडिंग डालो, क्या सबसे पहले हेडिंग डालो फैक्टर के बारे में डेफिनेशन लिखो। पहले पे इसका मीनिंग डालो कि मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ फैक्टर, ठीक है। मतलब गुणनखंड का अर्थ ही क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, बेटा 24 है, आप खुद सोच के बताओ कि 24 में ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर है जो 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। तो आप कहोगे सर 1 है, 1 डिवाइड कर देगा 24 बार, 2 है, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 भी नहीं है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 24 है। ये सारे के सारे जो नंबर है इस 24 को बेटा पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो ये सारे के सारे जो है इस 24 के क्या है, इस सारे जो नंबर है इस 24 के फैक्टर है। 24 के ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब जो फैक्टर कर दे, जो गुणनखंड कर दे, मतलब खंड, गुणनखंड का मतलब गुणा, गुणन का मतलब गुणा, खंड का मतलब टुकड़े करना। तो जो उनके गुणनखंड कर दे, टुकड़े कर दे, उसी को यही आप क्या कहते हैं, फैक्टर बोलते हैं। और जो 24 है इन सभी नंबर का क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल है मतलब मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणज, और ये होता है गुणनखंड, गुणनखंड। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। 24 इन सबके टेबल में आता है, 24 इन सबके टेबल में आता है, तो ये इनका गुणज है। यदि मैं 1 का टेबल लिखूंगा कहीं ना कहीं 24 आएगा, 2 का टेबल लिखूंगा कहीं ना कहीं 24 आएगा, 3 के टेबल में आगे कहीं ना कहीं 24 आएगा। इसका मतलब 24 इन सबके टेबल में आता है, इसलिए ये 24 इनका क्या हो गया, गुणज हो गया, और ये सारे नंबर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, क्योंकि ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया 56 का। अब देखो 56 सोचने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि गलत ना हो जाए, कोई फैक्टर छूट ना जाए, तो इसको करने का एक तरीका और है। एक तरीका ये, आपके दिमाग में ऐसे 2 नंबर आने चाहिए जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, 56 आ जाए, 56 आ जाए। और हमेशा शुरू करिएगा आप 1 से। कहां से शुरू करेंगे, 1 से, ठीक है। तो 1 इंटू 56, 2 से डिवाइड करके देखूं, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 3 आएगा क्या, क्योंकि 3 से डिवाइड करूंगा तो नहीं आएगा। 4 आएगा क्या, हाँ 4 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, क्योंकि 14 चौक के 56 होते हैं। 5 नहीं आएगा, 6 आएगा क्या, देखो 6 भी नहीं आएगा, ठीक है, 6 के टेबल में नहीं आता। 7 आएगा, 7 आएगा। ये 7 8 जा क्या होता है, 56 होता है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना बड़ा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे अब 7 और 8 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बचा, तो आगे कोई पेयर ही नहीं बचा जिनको मैं आपस में गुणा करूं तो 56 आ जाए। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर जो हो गए वो 8 हो गए। कितने हो गए इसके नंबर ऑफ फैक्टर, 8 हो गए। बोलो समझ में आया। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा यहां पर एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे 40 का ले लिया। देखो 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8। इसके अलावा कोई ऐसा पेयर नहीं आएगा जिनको मैं आपस में गुणा करूं तो क्या मिल जाए, मुझे 40 मिल जाए। तो ये बताओ मुझे इसके 40 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 8। अब देखो हमने इतने एफर्ट्स लगाए, 24 को गिनने में एफर्ट्स लगाए, ठीक है, आपने 56 में को गिनने में एफर्ट्स लगाए, मगर पेपर में यार इतना टाइम नहीं है। पेपर में हार्डली 20 मिनट में आपको पूरा मैथ के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एसएससी के अंदर, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, तो इतना टाइम नहीं कि आप ऐसे गिन पाओ। तो वहां के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा। तो ये अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा मीनिंग ऑफ फैक्टर के बाद, मीनिंग ऑफ फैक्टर का नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। अब जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है। अब इनको गिनने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या, जैसे मैं अभी आपको 24 की करके दिखाता हूं कि 24 को आप कैसे कर सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे आपने सबसे पहले 24 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बहुत सारे लोग इसको गलती से यार एलसीएम बोलते हैं, यार इसको एलसीएम नहीं बोलते, ये जो अभी हम कर रहे हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अभाज्य संख्याओं का ही यूज कर रहे होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो हम प्राइम नंबर का यूज कर रहे होते हैं इसके टुकड़े करने में। तो 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6। आपने इसको कुछ इस तरीके से लिख देना है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। आपने क्या करा, ये 3 बार है तो आपने इसको पावर में लगा दिया। यदि ये 3 बार है तो आपने 2 की पावर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और 3 की पावर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब आपने सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। पहले नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या कैसे करते हैं, जो पावर में है, जो पावर में है उसमें आप क्या करेंगे, जो पावर में है उसमें आप 1 का ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है तो यहां पे लिखना है 3 प्लस 1, और यहां पर 1 है तो यहां पे लिखना है 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, कितना हो गया 8। 8 ही तो थे, 8 थे ना, ठीक है 8 थे। तो इस तरह से अभी आपने नंबर ऑफ फैक्टर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ फैक्टर 8 हो गए। तो ये निकालने का एक तरीका है, मैं यहां पर लिख देता हूं 24 के 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या करा, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, फिर इसको ऐसे पावर में कर दिया, और दोनों में एक एक ऐड करके हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये इसको निकालने का तरीका हो गया। यदि मैं बात करता हूं ऑड इवन फैक्टर की, भाई इवन फैक्टर कितने हैं, आपने बात करा किसकी बात करा, इवन फैक्टर का बात करा कि सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, आप खुद बताओ। यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये सम है ना, सम विषम के बारे में मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये सम है, तो 2 4 6 8 12 24 ये सम गुणनखंड है। कैसे निकालेगा, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं कैसे निकालना है कि सर यदि यहां पर 3 जिसे 2 की पावर 3 है ना, जब आप सम गुणनखंड कर रहे हो तो जिसका बेस इवन है उसकी पावर में एक ऐड नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझिएगा, यदि आपको सम गुणनखंड निकालने हैं तो जो इवन है, और आपको पता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही इवन आता है, बाकी सब ऑड आता है। तो ये 2 है, इसकी पावर 3 है, इसमें एक ऐड नहीं करेगा। आप नोट्स बनाने के लिए आप ऐसे लिख लो, नहीं करना, और यहां पे लिखना है 1 प्लस 1। समझ में आया, 2 3 की पावर में एक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जिसका बेस 2 है उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे जब आप इवन फैक्टर निकाल रहे हो। तो ये होगा 3 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 6, 3
इंटू 2 बराबर कितना हो गया 6। समझ में आया? ठीक है। यदि आपने ऑड फैक्टर निकालने हैं, आपने क्या निकालने हैं? आपने ऑड फैक्टर निकालने हैं। ऑड फैक्टर विषम ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर। ध्यान समझिएगा, ऑड फैक्टर में यहां पर इवन का कोई काम नहीं है। ऑड फैक्टर निकालने में इवन का कोई काम नहीं है, तो आपने इस पूरे को ही इग्नोर करना है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर सबसे पहले आपको 3+1 करवाया था, ठीक है, करवाया था, मगर जब आप बात कर रहे हो ऑड की, तो यार यहां पर इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ऑड फैक्टर की। ऑड फैक्टर में बेस 2 का कोई काम नहीं है, तो सिंपल सा आप यही रख देंगे 1+1। तो 1+1 कितना होता है 2। इस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या आपकी 8 आ गई, और आपके इवन फैक्टर 6 आ गए, आपके ऑड फैक्टर कितने आ गए? 2 आ गए। अभी ये 3 समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपके जो आपके फैक्टर थे, इवन फैक्टर कितने थे? 2 ही तो थे। अरे हाँ है ना, 2 ही तो फैक्टर थे, इतना सिंपल सा तो है। अब किन्हीं के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप ये मुझे बताएं कि ये जो 1 ऐड करा, क्यों करा गया है? ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करना कि ये 1 को ऐड क्यों किया गया है। अब ध्यान से देखना, यदि मैंने कहा 24, तो 24 के फैक्टर थे 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। आप खुद बताओ, इस 3 के कितने, इस 8 के कितने फैक्टर होंगे? कि कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 0। समझ में आया? नहीं आया? 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2, 4, 8। ये सारे के सारे इसके फैक्टर होंगे नहीं होंगे? मतलब इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 8 भी। तो मैं यहां पर बेस 2 था ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये सारे के सारे बेटा जी इसके फैक्टर होंगे। ऐसे 3 की बात करते हैं तो आप कहोगे सर इसका फैक्टर या तो 1 होगा या 3 होगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ठीक है, अब देखो, अब यदि आपकी पावर 3 है तो फैक्टर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। इसलिए बेटा 1 ऐड किया जाता है, हमेशा पावर 3 होते तो 1 ऐड। यदि पावर 1 है तो फैक्टर कितने हैं? 1 और 2, इसलिए यहां पर 1 ऐड किया। तो 4 दूनी 8 फैक्टर आ गए, क्योंकि यहां पे 4, ये 4 फैक्टर मिलके इन 2 फैक्टर से कितने फैक्टर देंगे? 8 फैक्टर देंगे। कैसे समझना, 1 को 1 से गुणा करा 1 आया, 1 को 3 से गुणा करा 3 आया, 2 को 1 से गुणा करा 2 आया, 2 को 3 से गुणा करा 6 आया, 4 को 1 से गुणा करा 4 आया, 4 को 3 से गुणा करा 12 आया, 8 को 1 से गुणा करा 8 आया, 8 को 3 से गुणा करा 24 आया। कितने फैक्टर आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 फैक्टर आ गए। अब समझने की कोशिश करना कि सर ये बता दो यहां पर 1 क्यों नहीं ऐड किया गया। अच्छा ये बताओ, ये जो 1 था इसकी वजह, इसको मैंने इससे गुणा करा तभी तो 1 आया, इसको इससे गुणा करा तभी तो ये 3 आया। यदि मैं इसको ही हटा दूं, इसको हटा दूं, क्योंकि इसकी वजह से मेरे को ऑड फैक्टर मिल रहे थे, तो 1 मैंने हटा दिया, यही हटा दी ये वाला। तो जो 3 फैक्टर बचे, ये 3 फैक्टर इसके साथ में मिलके क्या दे रहे हैं? ये सारे फैक्टर दे रहे हैं जो कि आपके इवन फैक्टर हैं। इस तरह से 6 आए थे। और यदि मैंने इन सबको ही हटा दिया, इन सबको ही हटा दिया, तो मेरे तो यही तो 2 फैक्टर बचेंगे ये वाले। तो मैंने क्या करा, दूसरे कंडीशन में मैंने इन सबको हटा दिया, तो सिंपल सा 2 बच गए। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। आया? ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीन, चलो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो आगे शुरू करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे आपको समझाना शुरू करूंगा। पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लो। जैसे मैं आपको यहां पर एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, एक एग्जाम्पल और देता हूं। ये सिंपल सा मैंने एक क्वेश्चन लिया और मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन लिया जैसे 100, मैंने क्वेश्चन लिया 100 और एक क्वेश्चन इधर ले लेता हूं, मैंने कहा 240। मैंने लिया 100 और मैंने लिया 240।
और आपको सिर्फ एक ही चीज बताना है बेटा 100 और 240 में कि आपको इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने, इतना सा बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं। तो मैंने आपको करने का तरीका एक सिंपल सा बताया बेटा। सबसे पहले आप इसको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने 100 को प्राइम फैक्टर करा, 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा 50 बार, फिर 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा 25 बार, फिर 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा 5 बार। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। तो आप 100 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब यदि मुझे नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या, तो जितने भी आपकी पावर हैं उनमें मैंने 1 जोड़ दिया, जितने भी आपकी पावर है उसमें मैंने 1 जोड़ दिया। तो यदि मैंने कहा 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। सिंपल सा। 100 के कितने फैक्टर होंगे आपके 9 फैक्टर होंगे। यदि मैंने पूछा आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, मैंने आपसे क्या पूछा सम गुणनखंडों की संख्या, तो आपने सिंपल सा इतना करना है सर इसमें हम 2 की पावर जो है 2, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बस 5 की पावर 2 में ही 1 जोड़ेंगे, तो क्या 2 इंटू 3, तो ये हो गया 6। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों की संख्या, आपको मैंने बताया था इसमें ये जो पूरा 2 वाला पोर्शन है ये ही नहीं लेंगे, बाकी का सब लेंगे, तो ये क्या 3। आप चेक करने के लिए देख भी सकते हैं 6 और 3 क्या होते हैं 9 होते हैं। इसके अलावा ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर को मिलाकर जो बनेगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड और इवन को मिला के जो बनेगा। सिंपल सा तो है, कोई परेशानी किसी भी तरीके यार, इतना सिंपल सा है। जैसे एक और बार इसको करके देख लेते हैं। मैंने कहा 240, अच्छा मैं एक बार आपको लिख के भी दिखा देता हूं कि 100 के कितने फैक्टर बन सकते हैं। 9 फैक्टर लिखवाएं तो 9 फैक्टर कैसे बनेगा देखो ध्यान से। 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25, 5 इंटू 20 एंड 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स है ये सारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 बार है तो आप एक ही बार तो लोगे, तो इसलिए 9 फैक्टर है, सिंपल सा। और एक चीज और बताऊं, जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है हमेशा वहां पर ऑड फैक्टर निकलता है, हमेशा वहां पर जो फैक्टर होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, वहां पर हमेशा क्या होते हैं, वहां पर ऑड फैक्टर निकलते हैं। अब जैसे यहाँ पर 240 है, ठीक है 240 है, ध्यान से देखना। 240 का यदि मैं करता हूं तो अलग से कर लेते हैं, इधर नहीं लिखते हैं। 2 फैक्टर के सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 240 का। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिया, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काट दिया, 2 तिया 6, फिर 2 से काट दिया 15 बार, फिर 3 से काट दिया 5 बार, बस इतना सही है। तो 240, तो 1 2 3 4, फिर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 1 2 3 4, 2 की पावर क्या है 4 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो ये आपके अभी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करे। इसको क्या बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अब यहां पर प्राइम फैक्टर सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर सिंपल से निकाल सकते हैं बेटा। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, पावर में सब में एक एक गुणा करना, जोड़ना है, सॉरी 4 और 1 5 और 1 और 1 और 1 और 1। तो यहां पर हो गए 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए आपके, नंबर ऑफ फैक्टर जो आ गए वो आ गए आपके कितने, नंबर ऑफ फैक्टर जो आ गए वो आपके आ गए हैं यहाँ पर 20।
क्लियर हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर 20 आ गया। अब यदि मेरे को नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपको बताया था 4 की पावर, जो ये है पावर में 4 है, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, 1 + 1 1 + 1, आपने करना है 4 × 2 × 2 बराबर कितना होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16। और आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अभी मैंने नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाला है, ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 20 में से 16 घटाओ तो 4 आ गया। नहीं तो मैंने आपको ये भी बताया था ये वाला चीज नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है, 4 + 1 नहीं लेते हैं, सिर्फ 1 + 1 लिया और 1 + 1 लिया, इसे भी ये दोनों ले लिया, तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया बताओ, 4 ही तो हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। ले लिया जी, चलो तो हाँ जी, ये बताओ यहां तक समझ में आ गया, जल्दी बताओ यहां तक समझ में आ गया हो। तो अभी जो हम पढ़ के आए हैं वो हमने नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर समझ में आया है। मैंने आपको वो समझाने की कोशिश करा है कि ये 3 फैक्टर कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर। अब यहां पर एक और मैं नया क्वेश्चन लेता हूं और आपसे मैं उसमें समझाता हूं कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा आप समझना। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहां पर मैं लिया 2500, एक क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन ले रहा हूं 2500, एक संख्या ले ली, 2500 में उन गुणनखंडों को ज्ञात करें, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज हैं, जो 5 के गुणज हैं। Find the number of factor of 2500, find the number of factor of 2500 which are multiple of 5, which are multiple of 5। 2500 के उन फैक्टर की संख्या निकालनी है हमें जो कि किसके गुणज है, 5 के गुणज है। अब देखो कैसे करिएगा, सिंपल सा, जैसे आप समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपको 100 वाला एग्जांपल लिया था, 1 × 100, 2 × 50, 4 × 25, 5 × 20 और 10 × 10। अब मैंने आपको बताया था, जैसे यदि मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं 5 के गुणज कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 गुणज हैं 5 के। अब कैसे करना है, ध्यान, इसके पीछे का राज वही है जो कि मैंने जब आपको इवन फैक्टर बताया था उसके पीछे का राज था। इवन फैक्टर में मैंने आपको निकालना ये सिखाया था, जिसके बेस यदि 2 है, जिसका बेस यदि 2 है तो उसकी जो पावर होती है उसमें 1 ऐड नहीं करते हैं, उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब इवन फैक्टर। इवन फैक्टर का मतलब होता है 2 का गुणज, है ना, मल्टीपल ऑफ 2। अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे 2500 के, मैं 5 के गुण, इसका मतलब जो 5 होगा ना बेस जिसका, उसकी पावर में आप 1 ऐड नहीं करेंगे, उसकी पावर में आप 1 ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप 2500 के फैक्टर करो। अब देखो 2500 के फैक्टर करने के लिए आपने ना दिमाग में ये समझे, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं आपको। आप ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखो इस 0 में का मतलब होता है 2 × 5, इस 0 का मतलब होता है 2 × 5, मतलब 2 5 10 होता है, 2 5 10, और यहाँ पे बचा 25 और 25 का मतलब होता है 5 × 5। ये चीज आप मन में भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ा ना ऐसे बनाओ यार। 25 का मतलब 5 × 5, इस 0 का मतलब 2 × 5, इस 0 का मतलब 2 × 5, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 2 3 4, सिंपल सा, 5 की पावर 4। आप इसको आप ऐसे भी तो कर सकते थे,
यार मगर ये वाला जो चीज है ये टाइम टेकिंग है। आप इसको 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर से 2 से काटा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटा, 125 बार कटेगा, फिर 5 से काटा 25 बार कटेगा, फिर 5 से काटा तो 5 बार कटेगा। देखो वही तो चीज आया है यहां पर भी, वही तो चीज आया, कुछ अलग थोड़ी ना आया है। अब मगर हमने ये डायरेक्ट निकाल लिया था, इससे बच गए थे हम। अब मैंने आपको यदि यहाँ पे सिंपल सा फिर से रिपीट करते हैं हर चीज, यदि मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो दोनों में एक एक ऐड करेंगे, दोनों में एक एक ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों में एक एक ऐड करेंगे। तो 2 + 1 3, 4 + 1 5, तो 3 5 15। दूसरा, यदि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो मैंने आपको बताया था जिसका बेस 2 होगा उसकी पावर में एक ऐड नहीं करेंगे, बाकी में करेंगे। इसका मतलब 5 दूनी कितना हो गया 10। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो बताया था इस पूरे को ही नहीं लेंगे, तो सिंपल सा क्या बच गया 4 + 1 5। चेक करने के लिए हम बता सकते हैं इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर जोड़ के कितना आ रहा है 15 आ रहा है, इसका मतलब सही है। और यदि आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, कौन सा नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। तो मैंने आपको बताया जिसका बेस 5 है उसकी पावर में एक ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब कैसे करेंगे हम, तो 2 + 1 तो करेंगे बेटा, मगर यहां पे 5 की पावर 4 है, 4 + 1 नहीं करेंगे बेटा। इसमें 5 का मल्टीपल पूछ रहे हैं, तो जो बेस है उसकी पावर में एक ऐड नहीं करना, तो 2 की पावर 2 है तो उसमें तो एक ऐड करेंगे, तो 2 + 1 कितना हो गया, इसमें तो एक ऐड करेंगे, 2 + 1 3 हो गया, मगर इसमें एक ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 3 × 4, 3 × 4 कितना हो गया 12। इसका मतलब 2500 में ऐसे 12 फैक्टर होंगे, 2500 में ऐसे 12 फैक्टर होंगे जो कि क्या होंगे, जो कि 5 के गुणज होंगे। एक बार लिख के दिखाऊं आपको कि कौन कौन से बनेंगे, चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, जिससे आपको ये रीजन भी समझ में आएगा कि सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था 2500 किससे आएगा, 2 को, या लिखा है 2 की पावर 2 और ये है 5 की पावर 4, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, देखो 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 5 की पावर 4 का मतलब 625 होता है। कितने फैक्टर होंगे, देखो 2 की पावर 2 का एक तो फैक्टर होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यही फैक्टर होंगे बस। यदि पावर 2 है ना तो पावर 2 तक ही फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। यदि मैं बात करता हूं इसकी, तो इसके फैक्टर होंगे 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। तो ये मैं इसलिए तो बताया था कि पावर बेटा क्यों है एक ऐड करता है, क्योंकि जब पावर 2 होती है तो फैक्टर 3 आते हैं, तो इसलिए 3 ले लिया। पावर 4 है तो फैक्टर 5 आएंगे, इसलिए कितने हो गए, इसलिए इसके 15 फैक्टर निकलते हैं। और मैं फैक्टर बना के दिखाता हूं आपको, इसका इससे गुणा करेंगे 1, इससे गुणा करेंगे 5, इसका इससे गुणा करेंगे 25, इसका इससे गुणा करेंगे 125, इसका इससे गुणा करेंगे 625, 2 का इससे करेंगे 2, 2 का इससे करेंगे 5 सॉरी 10, और 2 का 25 से करेंगे 50, 2 का 125 से करेंगे 250, 2 का 625 से करेंगे तो 1250, 4 का ऐसे करेंगे 4 एकम 4, 4 का 5 से करेंगे 20, 4 का 25 से करेंगे 100, 4 का 125 से करेंगे 500, ठीक है, कितना आएगा 500 250, ठीक है। और 4 का 625 से करेंगे तो कितना आएगा 2500। अब देखो कितने फैक्टर है, 5 5 10 5 15, यही तो मैंने लिखा था। इसमें से कितने इवन है, देखो इवन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ऑड है, कितने ऑड है 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था मल्टीपल ऑफ 5, देखो मल्टीपल ऑफ 5,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है। मतलब मल्टीपल ऑफ 5 का आप समझना कि ऐसा मैंने आपको कहा था भाई 4 की पावर में 1, भैया आप खुद सोचो, इसको मैं हटा दूं, इस वाली चीज को हटा दूं, 5 कैसे गुणा हुआ, 5 कैसे गुणा हुआ, 5 कैसे गुणा हुआ, 25 का इससे, 25 का इससे, 25 का इससे, 125 का इससे, 125 का इससे, 125 का इससे, 625 का इससे, 625 का इससे, 625 का इससे, इस तरह से आपके बेटा यहां पर मैंने ये जब हटाया तो 4 ही रह गया, 4 को 3 से गुणा करा तब ये 12 फैक्टर आए, और मैंने आपको 12 फैक्टर निकाल के भी दिखाए हैं, 12 फैक्टर मैंने आपको निकाल के भी दिखाए हैं कि कैसे बनता है। समझ में आया नहीं आया है, जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है, बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ये फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है ना और ये नंबर ऑफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि यार चीजें यदि क्लियर हो ना तो दिमाग में ना कहीं पर भी कुछ भी डाउट ना रहे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर एक नंबर ले रहा हूं, एक नंबर ले रहा हूं डायरेक्ट, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। अब ये मैंने एक नंबर ले लिया, मतलब एक तरह समझ लो एक नंबर जो होता है ना जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद में जो आता है वो मैंने डायरेक्ट ले दिया, मगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी बन जाता है। यदि मैं आपसे यहाँ पर सिंपल सा पूछता हूं, ठीक है, आप बताइएगा यदि मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, दूसरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं, तीसरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं, चौथा मल्टीपल ऑफ 3 निकालना है, मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है, मल्टीपल ऑफ 15 निकालना है, मल्टीपल ऑफ 35 निकालना है, मल्टीपल ऑफ 30 निकालना है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 20 निकालना है, मल्टीपल ऑफ 12 निकालना है। मैं आपको ये जो क्वेश्चन बना रहा हूं ये इस हिसाब से बना रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक बार यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या एक एक जोड़ के गुणा करना है, 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3, 12 गुणा 12 144। अब यदि ये पता है ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा, 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर में हम 2 की पावर में ऐड नहीं करते तो इसको तो ऐसे रखेंगे, बाकी सबको एक एक ऐड करेंगे, बाकी सब में एक एक ऐड किया जाएगा। 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 2 की जगह 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 चौके कितने होते हैं, 27 चौके 4 सत्ते 28, हाथ से लगा 2, 4 दुनिया 8 और 2 10। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर तो आपको बताया था ये पूरा ही 2 का इग्नोर कर देते हैं, पूरे 2 का। तो यहाँ पे सिंपल सा 3 गुणा 4 गुणा 3, 3 तिया 9 चौक 36, आप इसको ऐड करोगे ना देखो यही बनेगा, 144 से बनेगा। मल्टीपल ऑफ 3, यदि मल्टीपल ऑफ 3 है जिसका भी मल्टीपल पूछते हैं उसकी पावर में एक ऐड नहीं करते, इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 दूनी कितने हो गए 96। ठीक है, 4 चौक 16 तिया 48, 48 दूनी 96। यदि 5 का पूछा है तो 5 में ऐड नहीं करेंगे, इसका मतलब इसमें करेंगे 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। समझ में आया? अब इसमें तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, चौकी कितने हो गए 108। 15 का निकालना है। अब देखो 15 बनता कैसे है ये समझना, 15 बनता कैसे सर, बनता है 3 और 5 से, तो 3 और 5 से बनता है ना 15, तो आपने इनकी पावर में ऐड नहीं करना है, आपने इनकी पावर ऐड नहीं करना है, तो इसका मतलब इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें भी नहीं करेंगे और इसमें करेंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? ध्यान से 3 और 5 में नहीं करना है, तो इसमें 2 का 2 रखा, इसमें 3 का 3 रखा, बाकी सब में करे तो 3 तिया 9 चौक 36,
36 दूनी 72। 35 किससे बनता है? 5 और 7 से। तो इनकी दो पावर में ऐड नहीं करेंगे, तो इसमें करेंगे 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3। ठीक है, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 144। 30 कैसे बनता है? तो 30 जो बनता है वो आपका बनता है किससे? 2 तिया 6 पंजे 30, मतलब 2 से भी बनता है, 3 से भी बनता है और 5 से भी बनता है, क्योंकि 3 दूनी 6 पंजे 30। तो इन सबकी पावर में ही ऐड नहीं किया जाएगा, तो 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इसमें ऐड किया जाएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी कितने होता है? 27 दूनी होता है 54, 27 दूनी होता है 54। 20 कैसे बनता है? अब ये परेशानी वाली बात आ गई, क्योंकि 20 जो बनता है वो बनता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12 से, 2 दूनी 4 तिया 12 से। अब इसको करने का ढंग अलग होगा, इसको करने का ढंग अलग होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप यहां तक पढ़ के आएगा, यहां तक करके आएगा, इसको करने का ढंग अलग होगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी चलेगा, मैंने बताया था 4 घंटे का है, 3-4 घंटे का है आपका पूरा फैक्टर। तो अभी हम अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, ठीक है। यहां तक पढ़ के आएगा, रिवीजन करके आएगा, जिससे आगे के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। ओके बेटा जी, बाय।